हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NHAI पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेबी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा 7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है। चलिए अब आपको सेबी के बारे में आते हैं। सेबी के फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। चेयरमैन है अजय त्यागी जी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट। भारत के दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा, ताकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय के दौरान संभावित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। चलिए आपको फ्लिपकार्ट के बारे में आते हैं। फ्लिपकार्ट का गठन अक्टूबर 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है सचिन बंसल। CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। NDB का अगला अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्कस ट्राइजो। मार्कस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया। वे 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। साथ ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही में भारत के अनिल किशोर को NDB का अगला उपाध्यक्ष और CRO के रूप में चुना गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मार्कस ट्राइजो। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक तो KV कामाची है। वाइस प्रेसिडेंट एंड CRO ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है सर्कस JB सर्कस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी SN राजेश्वरी। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि BB द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि OIC का नया अध्यक्ष और MD चुना गया है। वे AB गिरिजा कुमार की जगह लेंगी, जो 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रही हैं। BBB ने मई 2022 तक 2 साल की सेवाओं के लिए OIC के CMD का चयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों के वर्चुअल साक्षात्कार लिए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं SN राजेश्वरी जी। बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 26 मई 2020 तक ICMR ने कोविड-19 परीक्षणों का संचालन करने के लिए भारत भर में कितने प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 624। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि 24 घंटे में कुल 1,61,041 लगभग कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है।
इसके साथ ही देश में कुल परीक्षणों की संख्या लगभग 32,42,160 तक पहुंच गई है। अब तक आईसीएमआर ने 435 सरकारी प्रयोगशालाओं और 189 निजी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला सहित कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत भर में कुल 624 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के लिए के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आ गए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। चलिए अब आपको WHO के बारे में आते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सियान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सियान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सियान मधुशंका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। सियान मधुशंका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सियान मधुशंका ने हैट्रिक ली थी। एक वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके सियान मधुशंका चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सियान मधुशंका। चलिए अब आपको श्रीलंका के बारे में बात हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। नेशनल गेम है वॉलीबॉल। बर्ड है जंगल बॉल। फ्लावर वाटर लिली। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमन गवानी। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेहिरोडो कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान मिला है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुमन गवानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील रिवर यानी कि नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल के बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। चलिए अब आपको इथोपिया के बारे में बात हैं। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। प्रेसिडेंट है साहले-वर्क ज़ौरे, जो कि फर्स्ट फीमेल हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं अभिय अहमद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो इथोपियन बीर, हाइस्ट माउंटेन रास्टासन, लार्जेस्ट लेक है लेक टाना। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल लायन। फ्लावर है काला लिली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में इथोपिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65%। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। चलिए अब आपको विश्व इस्पात संघ के बारे में बातें हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकालीन हटाने की मंजूरी दे दी है। चलिए अब आपको जापान के बारे में बातें हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर नारुहितो, करेंसी है एन, नेशनल डे 11 फरवरी, हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। नेशनल गेम की बात करें तो सूमो, बर्ड है ग्रीन पेजेंट, फ्लावर है चेरी ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है डाइट, बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। चलिए अब आपको पाकिस्तान के बारे में बात हैं। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीएम लियाकत अली, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, बिगेस्ट लेक है मंचार। नेशनल गेम की बात करें तो हॉकी, एनिमल है मागचोर, बर्ड है चुकार, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 25 मई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।